प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक खुले मैदान में सभा हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह का संदेश, सुसमाचार का प्रचार हो रहा था। तो उसमें जो परमेश्वर का दास था, उसने एक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में बताने का मौका दिया और वो व्यक्ति अपने जीवन की गवाही दे रहा था कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ बदलाव लाया। तो बता रहा था कि वो एक बहुत ही गहरा शराबी व्यक्ति था और कैसे जब वो प्रभु यीशु के पास आया, विश्वास किया, उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। जैसे हम जानते हैं, शराबी अपने आप को तो तंग करता ही है और वो जानता भी नहीं है, पिटता है, गिरता है और उल्टा सीधा बोलता है, घर आके पत्नी बच्चों को भी सताता है, घर में पैसा नहीं देता, घर में कई बार सही खाने को नहीं होता। तो एक आम शराबी जो अपना जीवन बिताता है, वो एक दुर्दशा का जीवन होता है। तो जब वो अपनी ये गवाही दे रहा था तो बगल से, क्योंकि खुले मैदान में हो रही थी, बगल से एक नास्तिक आदमी गुजरा और उसने इस शराबी की कहानी को सुना कि कैसे यीशु ने अद्भुत काम मेरे जीवन में किया और मुझे बचा लिया। तो ये नास्तिक कुछ बड़बड़ाने लगा। आसपास के लोग जो खड़े थे, सुन रहे थे, उनको कुछ मजाकी तौर से बोलने लगा और उसने क्या बोला, एक वाक्य ये बोला कि ये तो आदमी सपना देख रहा है, क्या कोई ऐसे विश्वास करके जीवन बदल सकता है? तो किसी ने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन उन जो लोग खड़े थे उसमें एक छोटी बच्ची थी, लगभग 10 साल की, और वो जानती थी इस शराबी के पिछले इतिहास को और इसलिए वो उसके पास गई, उस नास्तिक के पास, कहा कि प्लीज सर, अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ सपना देख रहा है ये शख्स, तो कृपा करके इनको उठाइएगा मत, क्योंकि यही मेरे डैडी है, मेरे पिताजी है। यानी बच्ची कहना चाह रही थी कि मैं जानती हूं कि मेरे डैडी में क्या बदलाव आया है। पहले वो हमारी क्या हालत कर देते थे और अब कैसे वो एक अलग व्यक्ति बन गए हैं। प्रेम, पवित्रता, चिंता से जो हमारी चिंता करते हैं, ऐसे व्यक्ति बन गए हैं। और ये बात सच है कि जो सिंसियरली, खरे मन से प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु निश्चित रूप से उनके जीवन को बचा लेता है, उनके जीवन को बदल देता है। प्रभु यीशु के पास सामर्थ है हमारा जीवन बदलने की। वो परमेश्वर है। पाप का जो कठोर हृदय होता है, प्रभु यीशु उसको हटा देता है और एक मुलायम हृदय विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु देता है। ऐसा हृदय जो अब पवित्रता का, धार्मिकता का और परमेश्वर का, उसके राज्य का खोजी होता है, भूखा प्यासा होता है। पौलुस प्रेरित जो प्रभु यीशु के दास थे, वो कुछ लोगों को जब पत्री लिखता है जिनके जीवन ऐसे ही बदले थे, तो क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय
9 से 11। क्या तुम नहीं जानते हैं कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना झूठ की उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। है ना? ये ऐसे लोग थे जिनका एक बड़ा बुरा बैकग्राउंड था, एक बहुत ही रफ बैकग्राउंड से आए हुए लोग थे। इनमें से कुछ क्या कहता है वो कि उसमें से कुछ वैश्यागामी थे, कुछ परस्त्रीगामी थे, कुछ पुरुषगामी थे, होमोसेक्सुअल्स थे, कुछ लुच्चे थे, गंदे लोग, चोर, लोभी जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले। इनका जीवन पहले ऐसा था, लेकिन जब उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और प्रभु यीशु पे विश्वास किया तो क्या हुआ? 3 बातें हुई। वो धोए गए, वो पवित्र हुए और वो धर्मी ठहरे। धोए गए प्रभु यीशु मसीह के लहू से, वो धोए गए। वो लहू जो उसने क्रूस पर मुझ और आप जैसे पापियों के लिए बहाया, इस जगत के लिए बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो व्यक्ति पापों की क्षमा पाए। और प्रभु यीशु का लहू उसे हर पाप से धो देता है। तो वो व्यक्ति धोए गए, फिर वो पवित्र किए गए। पवित्र किए जाने का अर्थ क्या है? पवित्र का जो मूल अर्थ है शब्द का, वो है अलग करना। अब वो लोग परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी आराधना के लिए अब अलग किए गए। पाप के जीवन से, संसारिक बातों से, घृणित बातों से परमेश्वर ने उनको निकाला, सब क्षमा किया, उनको अपने लहू से धोया और अब अलग किया। है ना? आप एक अलग किया हुआ बर्तन, साफ सुथरा, वो उपयोग करते हैं अपने खाने पीने के लिए। है ना? जो बर्तन उपयोग हो चुका है, जिसपे पुराना खाना लगा हुआ है, वो आप उपयोग नहीं करते। है ना? उसको धोते हैं, फिर उसको सूखने के लिए रखते हैं। जब वो अच्छा साफ सुथरा हो जाता है, फिर आप उसको अलग खाने के लिए यूज करते हैं। तो प्रभु के लोग पवित्र किए गए। और तीसरा लिखा है वो धर्मी ठहराए गए। धर्मी ठहराने का अर्थ क्या होता है? धर्मी वो व्यक्ति होता है जो बाइज्जत बरी होता है। यानी जज कहता है मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता, ये सही है, इसको घर जाने दो, ये आजाद है। तो प्रभु यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर पिता के कोर्ट में, कचहरी में, पिता जो खुद पूरी पृथ्वी का सच्चा जज है, सच्चा न्यायी है, वो कहता है मेरे पुत्र ने इस पापी के लिए, इस व्यक्ति के लिए कीमत क्रूस पर चुका दी है। इसके पापों की सजा मेरे पुत्र ने अपने ऊपर उठा ली है। तो अब ये पापी
आजाद है। ये जो क्षमा मांग रहा है मैं उसको क्षमा देता हूं और ये बाइज्जत बरी है। इसको मैं धर्मी जन मानता हूं और वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, आजाद है ना। प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और इसलिए वो जीवित है और उसकी उपस्थिति वास्तविक और सच्ची है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। बाइबल उसको सच्चा और जीवित परमेश्वर कहती है। लिखा है अब जो यीशु मसीह में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। तो ना केवल परमेश्वर पिछले पापों को क्षमा करता है परंतु पिछले जीवन से, भूतकाल के जीवन से अलग करता है और कहता है अब तू धर्मी है। और इसलिए वो 10 साल की बच्ची जानती थी कि मेरे डैडी को मैंने देखा है और अगर ये सपना वो देख रहे हैं जिसमें उनका जीवन इतना बदल गया है तो उसको उनको उठाओ मत, हमें ऐसे ही डैडी चाहिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, वही है जो आपको धो सकता है, पवित्र कर सकता है और धर्मी ठहरा सकता है क्योंकि क्रूस पर उसने दुख उठाकर मेरे और आपके लिए वो कीमत चुका दी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।